अभी इस वक्त इसी मुद्दे को लेकर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी से मिलके आ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और गणेश निमज्जन समिति का सेक्रेटरी शशि जी, उनसे बात करेंगे। सर, आप अभी डीजीपी से मिलके आ रहे हैं, जो इश्यूज हैदराबाद सिटी में हो रहा है इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं और उन्होंने क्या कहा? सर, दो रिप्रेजेंटेशन हम लोग सबमिट किए डीजीपी साहब को। एक, तेलंगाना राज्य में मंडल हेडक्वार्टर से लेकर के जिला हेडक्वार्टर पूरा तेलंगाना राज्य में लाखों संख्या में घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया है। आजकल तेलंगाना घुसपैठियों के लिए एक अड्डा बन गया, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। संतुष्टिकरण राजनीति चल रहा तेलंगाना में, एमआईएम का शासन चल रहा है इनडायरेक्टली। इसके कारण से देश भर से घुसपैठिया हैदराबाद तेलंगाना चूज करके हर रोज हजारों संख्या में आ रहे, ऑलरेडी लाखों संख्या में यह है। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में खुद पुलिस डिपार्टमेंट राज्य सरकार हाईकोर्ट के सामने एडमिट हुए 6,993 इलीगल रोहिंग्या मुसलमान केवल एक पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में है। हम लोग डीजीपी के साहब से अनुरोध किए तुरंत ये डिपोर्ट करने का प्रोसेस चालू करना चाहिए, केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट करके। पहले आप आइडेंटिफिकेशन किए ना बालापुर लिमिट्स में, वहाँ से शुरू होना चाहिए। राज्य भर, पूरा तेलंगाना राज्य भर एक स्पेशल सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करना, वो घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, डिटेंड करना, रिपोर्ट करने के लिए प्रोसेस चालू करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन दिए। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन, हर रोज तेलंगाना राज्य में मंदिर के ऊपर अटैक्स हो रहा, हिंदू समाज के ऊपर अटैक्स हो रहा। ये इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद बाहुजाल एक गंभीर समस्या आज तेलंगाना फेस कर रहे। इसके ऊपर इसके पीछे एक षड्यंत्र है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मंदिर के ऊपर हमला होने के बाद तुरंत पागल लोगों के ऊपर डाल के वो लोगों को छोड़ने, तो वो लोग पागल आइडियोलॉजी बढ़ रहा। यही विषय हम डीजीपी के साहब के सामने रख के तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। ये हम आपको एक बात याद कर दूं कि 30 दिन पहले बालापुर में धर्मरक्षण सभा हुआ था। तो एग्जैक्टली 30 डेज के बाद जहां पे धर्मरक्षण सभा हुआ, उसके बहुत नजदीक से जो हनुमान द्विमुखा हनुमान टेम्पल है, उस पर हमला हुआ है। इसको लेकर के क्या कहते हैं आप, इसको इश्यू को कैसे देख रहे हैं? वो लोग अटैक मूड में आ गए, समाज सोचना पड़ेगा। वो आक्रमणवादी ऐसे रहता, 1000 साल से हम लोग देखे इस्लामिक मतोन्माद कट्टरपंथी बावजाल हर दिन हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं का आस्था के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर, देश के ऊपर हमला करने के लिए प्रयास कर रहे। स्पष्ट रूप से पुलिस के पास समाचार है। कल हुए घटना के पीछे भी घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है। उसका समर्थन कौन है? एमआईएम वाला है। खुद एमआईएम पार्टी घुसपैठियों के पीछे है। एक्शन लेने के लिए तैयार कौन है? राज्य सरकार है। समाज डिमांड कर रहे, हर दिन समाज डिमांड कर रहे। अगर एक मंदिर के ऊपर, तेलंगाना में कैसा है परिस्थिति, मंदिर के ऊपर अटैक होने के बाद स्थानीय समाज बाहर आके एक्शन लेने के लिए डिमांड किए, तो भी फिर दोबारा केसेस हिंदुओं के ऊपर हो रहा। बांसवाड़ा में क्या हो गया? बांसवाड़ा में पुलिस स्टेशन के सामने सीसी फुटेज कैमरास भी है, फुटेज भी है, पत्थर डालने वाला मुसलमान लोग है। केसेस किसके ऊपर बुक हो गया? हिंदुओं के ऊपर। हर जगह में ऐसे हो रहा। पुराना शहर में दरवाजे के पास कौन अटैक किए पहले मंदिर के ऊपर? केसेस किसके ऊपर बुक हो गया? हिंदुओं के ऊपर। कल अत्तापुर में कैसा आ गया, अंदर तक कैसा एक गौ का लोड गाड़ी आ गया, वो रोकने के बाद केसेस किसके ऊपर बुक हो गया? हिंदुओं के ऊपर। ये चल रहा तेलंगाना राज्य में, ये चल रहा पूरा विषय हम लोग डीजीपी के सामने रखे। ये परिस्थिति, अगर एक सही आदमी वहाँ गलत हो रहा, गलत हो करने वालों के ऊपर भी आवाज़ उठाने के बाद, आवाज़ उठाने वालों के ऊपर केसेस लगे हैं, तो क्या भविष्य किधर लेके जा रहे हैं आप लोग? तेलंगाना का भविष्य अंधकार को लेके जा रहे।
क्या इस्लाम आतंकवादियों के हाथ में डालने के लिए आपका प्रयास चल रहा है क्या? 15 मिनट दिए तो हिंदुओं को खत्म करने का वाला एजेंडा आप आगे ले रहे जाए क्या? भारत को बर्बाद करने वाला एजेंडा आप आगे ले रहे क्या? और भारत को दारुल इस्लाम बनने के सोचने वाला उनका एजेंडा आगे ले रहे क्या? गलत कोई भी किए तो उनके ऊपर कार्रवाई करना, यही है जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट का। मगर आजकल तेलंगाना पूरा राज्य में अलग दूसरा तरह चल रहा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण, एमआईएम प्रेशर के कारण हम लोग सीधा बोले समाज तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। कल ये घटना, अगर पुलिस गवर्नमेंट विफल हुए तो लैंड ऑर्डर इशू जनता हाथ में लिए तो गंभीर परिस्थिति आते। आज आप डीजीपी से मिले हुए और क्या कहा सर डीजीपी ने? आपने सीधा आपके बात से सवाल किया। एक्शन ले तुम बोल के आश्वासन दिए, हम लोग भी एक्शन लेने के लिए डिमांड किए, एक्शन ले तुम बोल के आश्वासन दिए। राजनीति अलग अलग राजनीति रहता, एक पार्टी आते सत्ता में, एक पार्टी जाते, मगर समाज को रक्षा करने वाला दायित्व डिपार्टमेंट के ऊपर ज़्यादा है। ये विषय भी सामने रखा मैं। आने वाले भविष्य पीढ़ियों को सुरक्षा के लिए आज क्या करना सोचना पड़ेगा, नहीं तो परिस्थिति आने वाले बहुत गंभीर रूप में बदलने के लिए आंखों के सामने है। उनको भी मालूम है, नया विषय मैं नहीं रखा, मेरे से ज़्यादा डिपार्टमेंट को मालूम है क्या हो रहा, आतंकवादियों का बाहुजाल कैसा आगे चल रहा तेलंगाना राज्य में, घुसपैठियों का कहाँ किधर है, एमआईएम का षड्यंत्र क्या है, इसके पीछे क्या, पूरा विषय पुलिस के पास है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद और गणेश निमज्जन समिति की तरफ से सिर्फ यही कह रहे हैं कि पुलिस के सामने सब कुछ रिक्वेस्ट किए हुए हैं और उनका जो आंखों के सामने सब कुछ जो चल रहा है ये सब लेकर के पूरा भविष्य, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, जनरेशन को लेकर के इन लोगों का लड़ाई चल रहा है, ऐसे करके कह रहे हैं। इन लोगों का विश्वास ये है कि जरूर पुलिस इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेगी और सब लोगों को न्याय दिलाएगा, सिर्फ यही कह रहे हैं हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस। कैमरामैन दिनेश के साथ गिरी, जी मीडिया, हैदराबाद।